सॉरी मम्मी पापा, अब मुझ में दोबारा नीट एग्जाम देने की हिम्मत नहीं बची। ये आखिरी शब्द थे आकांक्षा के। धर्मेंद्र प्रधान और मोदी सरकार के निकम्मेपन ने एक और निर्दोष छात्र की जान ले ली। मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले की रहने वाली 18 साल की आकांक्षा चतुर्वेदी डॉक्टर बनकर देश और समाज की सेवा करना चाहती थी। आकांक्षा के पिता किसान हैं। बेटी का सपना पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का कर्ज लिया था और नागपुर में खुद कुक की नौकरी शुरू कर दी ताकि बेटी वहां कोचिंग कर सके। पर नीट पेपर लीक ने पिता की सारी कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। परीक्षा रद्द होने के सदमे को आकांक्षा बर्दाश्त नहीं कर पाई और 20 मई को अपनी जान दे दी। इसके पहले नीट पेपर कैंसिल होने की वजह से 5 और छात्र अपनी जान दे चुके हैं। कर्नाटक के कलाबुर्गी में भाग्यश्री पाटिल ने अपनी जान दे दी। इसके पहले राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहे प्रदीप मेघवाल ने अपनी जान दी थी। इसी तरह दिल्ली में अंशिका नाम की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। इसके पहले यूपी के लखीमपुर खीरी में ऋतिक और गोवा में सिद्धार्थ हेगड़े ने आत्महत्या कर ली थी। ये सभी छात्र सालों से नीट की तैयारी में जुटे थे, पर पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द हो जाने से इनके सपनों पर पानी फिर गया। ये सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और मौत को गले लगा लिया। कुल मिलाकर नीट पेपर लीक अब तक 6 बच्चों की जान ले चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि आत्महत्याएं नहीं है बल्कि हत्या है, जिसका दोषी सरकार का निकम्मापन है। इन हत्याओं को मोदी सरकार के करप्ट सिस्टम ने अंजाम दिया है और इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, मोदी सरकार और उनके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। पर अभी तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लिया गया। देश के युवाओं से लेकर विपक्ष का हर एक नेता, हर कोई यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, लेकिन मोदी सरकार ऐसा नहीं कर रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर प्रधान को बर्खास्त किया तो फिर अर्थव्यवस्था चौपट करने के लिए निर्मला सीतारमण को भी हटाना होगा। तेल गैस की किल्लत और ऊंची कीमतों के लिए हरदीप पुरी को भी बर्खास्त करना होगा। पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो सीआर पाटिल पद पर कैसे बने रहेंगे? विदेश नीति का बंटाधार करने के लिए जयशंकर को भी बर्खास्त करना होगा। रेल का भट्टा बिठाने और लगातार होते रेल एक्सीडेंट के लिए अश्विनी वैष्णव की भी रवानगी होगी। चीनी अतिक्रमण के लिए राजनाथ सिंह की भी छुट्टी करनी होगी। बार बार आतंकी हमले और जलते हुए मणिपुर के लिए अमित शाह को भी हटाना होगा। और जब ये सब कुछ होगा तो खुद मोदी जी कैसे बचे रहेंगे? इस्तीफा तो उनको भी देना होगा। इसीलिए न जवाबदेही होगी और न ही जिम्मेदारी ली जाएगी, क्योंकि जिम्मेदारी लेते ही सरकार के सारे मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अपने आप को बचाने के लिए आज मोदी सरकार छोटे मोटे प्यादों को इधर उधर कर रही है ताकि असली दोषी को बचाया जा सके, अपने आप को बचाया जा सके।